नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राहुल डबास और होली के मौके पर इस वक्त हम सशस्त्र सीमा बल के प्रहरियों के साथ है, जवानों के साथ है, महिला और पुरुष जवानों के साथ, जिनका आदर्श वाक्य ही है सीमा सुरक्षा और भाईचारा। यहाँ पर भाईचारे का अर्थ सिर्फ भारत की सरहदों की सुरक्षा नहीं, निगहबानी नहीं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर के शांति स्थापित करना भी देह हो जाता है। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो बात होती है वसुधैव कुटुंबकम की, और वसुधैव कुटुंबकम में जब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं विश्व की शांति की ज़रूरत है। जब आप सब अपने घरों में होली का, फागुन का त्यौहार बना रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, तो कई वीरांगनाएं ऐसी भी हैं जो वीरांगनाएं भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर ब्लू हेलमेट यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के हेलमेट के साथ अपनी सेवाएं देंगी। उन लोगों से भी हम बात कर लेंगे और साथ में चाहेंगे जो उस्ताद है वो लगातार जो पुशअप है वो भी करवाते रहे, ताकि हमें जो ट्रेनिंग का माहौल है वो भी नज़र आता रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि तीज त्यौहार, होली, दिवाली आमतौर पर अगर आप भारत में हैं तो मनाने की गुंजाइश रहती है, आप दूसरे देशों में जाएंगे वहाँ की हिफाजत करेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अब भारत की मिट्टी भी आपके साथ नहीं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए, लेकिन बेखूबी से हम इस चीज़ को करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे सर। जब पूरा देश होली मना रहा होगा तब शायद आप किसी दूसरे देश की सुरक्षा के लिए चले जाएं, कैसी चुनौती लगती है? घर वाले क्या कहते हैं? क्योंकि कहीं यूक्रेन में वॉर है, कहीं इजराइल में वॉर है, और कोसोवो में ऐसी जगह जाकर के आप सुरक्षा करेंगे वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता की। सर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि होली हमारा रंगों का त्यौहार है, भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है, लेकिन कुछ चैलेंज जो है वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हमें अपनी देश की सुरक्षा सर्वोपरि रखनी पड़ती है। तो सर, जब हम UN में जाते हैं वहाँ की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही होती है, और जिसको निभाना हमें बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करवाता है। तो गौरव का अनुभव है, किस तरीके का उत्साह रहता है? क्योंकि अब दूसरे देश की धरती पे जाना है, वहाँ जा कर के उनकी सुरक्षा भी करनी है, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। जी सर, वहाँ पे जाके हम यहाँ का भारतीय संस्कृति वहाँ को उनको बताएंगे कि हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है, कैसे भाईचारा है, वो सब जाके हम दूसरे देश में वक्तव्य करेंगे सर। कर्तव्य की जगह लैंग्वेज वगैरह भी सीख रही है, सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही है आप लोगों की? क्योंकि लैंग्वेज प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फ्रेंच और इंग्लिश रहती है, जिससे मतलब अपनी जो डेली बोलचाल है सही भाषा में कर सकें, तो इंग्लिश प्रेफर करते हैं उसके लिए। तो इंग्लिश ट्रेनिंग भी लगातार, इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स भी आपका लगातार चल रहा है? जी सर, हाँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी यहाँ कराई जाती है। वहाँ जाने से पहले हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, तो ताकि हम वहाँ जाके अपने आप को उनके सामने अच्छे से बात कर सकें उनसे। ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है? क्योंकि अलग तरह की टोपोग्राफी होगी, हो सकता है वहाँ पे ठंड हो, भारत में तो गर्मी होती है। इस हिसाब से हम लोगों को सब कुछ अपना रिक्वायरमेंट का सामान है सब कुछ लेके जाएंगे हम लोग। ऑलरेडी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये सामान लेके जाना है, तो उस हिसाब से हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं, क्योंकि ब्लू हेलमेट वेयर करना अभी तक तो भारत का स्तंभ था, अब पूरे विश्व की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी हो आपके कंधों पे होगी। कितना मुश्किल लगता है? सर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा अपना देश है वैसे दूसरा देश भी है, तो हम तैयार हैं दूसरे देश में ड्यूटी निभाने के लिए। भावनाएं कुछ अलग होती हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो आपकी हिफाजत हमारी सीमाओं के कर रहे हैं, हमारी जनता की कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, वहाँ किसी और देश की लड़ाई को शांत कराने के लिए आप पहुँचे। नहीं सर, भावनाएं हमारी वही रहेंगी जो हमारे देश के प्रति है, बिकॉज हम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम किसी भी प्रकार से हम हमारी भावनाओं को उनके साथ में जोड़ के रखेंगे, उनसे दूर नहीं होंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल इंडियन फोर्सेस है, और इंडियन फोर्सेस की ये वो महिला वीरांगनाएं हैं, महिला जवान हैं, अलग अलग रैंक की, जो ब्लू हेलमेट धारण करेगी। सोचिए कि आप अपने काम के लिए अगर अपने घर से दूर हैं, होली नहीं मना पा रहे हैं, तो आपके चेहरे पर क्या भाव होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरे देश की हिफाजत के लिए जाएंगे, ब्लू हेलमेट, यूनाइटेड नेशंस का हेलमेट पहनेंगे। फ्रेंच और जर्मन और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जा रहा है, ताकि ना सिर्फ भारत अपने देश में शांति करे बल्कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम और भाईचारा, जिस तरीके से जो आदर्श वाक्य है SSB का वो भी यही है, जिसमें अंत में भाईचारा आता है, सीमा सुरक्षा और भाईचारा सिर्फ भारत के लिए नहीं वसुधैव कुटुंबकम के लिए है, और वही रीति निभाते हुए भारत की वीरांगनाएं नज़र आ रही है। आगे आपको लेके चलेंगे और होली का रंग किस तरीके से है LRP लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में, उसके अलावा जंगल में, बॉर्डर्स के आसपास, और कैसे होली के बैंड होते हैं वो भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में
स्पेशल रिपोर्ट में ज़रूर दिखाएंगे। तो होली गुलाल से खेलिए और बने रहिए लगातार। सुबह की पहली किरण के साथ हमने आपको दिखाया कि होली के दिन कैसी तैयारी है महिला जवानों की, जिन्होंने भारत से बाहर जाके कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपनी जिम्मेवारी अदा करनी है, और वो भी भारत की सीमाओं से बाहर। इस वक्त हम भारत के बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हुए जवान हमारे साथ हैं, जिनके पास AK-47 है, इंसास है, तमाम हथियारों के साथ। कोशिश इस बात की है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, भले ही त्यौहार हो। और वैसे भी होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, कोई भी त्यौहार हो वो तभी सुरक्षित तरीके से मनाया जा सकता है जब हमारे जवान साथ में होंगे। और ये जवान उसी तरीके से पहरेदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, निगहबानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार से दूर है, एक परिवार यहाँ है, एक परिवार आपके गांव में होगा, आपके देहात में होगा, कैसी भावना रहती है अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए होली के दिन भी परिवार से दूर रहना लेकिन सीमाओं के पास रहना? सर, हमारे घर से दूर हैं, लेकिन हमारी पहली रक्षा यही है, देश को सुरक्षित करना है और इसकी रखवाली करना है, अपनी दी हुई ड्यूटी को बुलाना है। जब हम छुट्टी जाते हैं हमारा तभी त्यौहार शुरू होता है, या छुट्टी ख़त्म हमारी त्यौहार अपनी यूनिट में ही चालू हो जाता है। तो यानी जब आप गांव जाएंगे तो उसी दिन होली मनाई जाएगी आपके परिवार के साथ? हाँ जी, जब हम घर छुट्टी में होंगे तभी हमारी होली त्यौहार तभी होता है। बिल्कुल। और जवान भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे। भाई, पहरेदारी कर रहे हैं, सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं, घर पर किसकी याद आ रही है? आज होली का दिन है, क्योंकि आमतौर पर होली दिवाली पर जज्बात तो आते ही हैं, इंसान तो हम सभी हैं। कोई भी त्यौहार हो सर, त्यौहार पे परिवार की याद आती है, घर वालों की याद आती है, बच्चों की याद आती है, लेकिन यह भी हमारा परिवार है, तो इसलिए। आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मदर हैं, भाई हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं सर। उन्हें सिर्फ फ़ोन पर ही याद करेंगे? हाँ, बात होती है, वीडियो कॉल होती है सर। तो वीडियो कॉल हो जाती है वहाँ जहाँ इंटरनेट आ रहा होता है, और जहाँ इंटरनेट नहीं होता वहाँ वीडियो कॉल होना भी मुश्किल हो जाता है। भाई, परिवार में आज सबसे ज़्यादा याद किसकी आ रही है होली के दिन? अभी बच्चे की आ रही है। रिसेंटली अभी 23 नवंबर को बच्चा हुआ था, मुझे लड़का हुआ था। क्या नाम रखा बेटे का? ये उसका नाम अदर्व है सर। अदर्व है जी सर। और उसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही, तो वीडियो कॉल पे ही देखते होंगे फिलहाल? सर, वीडियो कॉल पे देखते हैं। तो अगर छुट्टी मिल जाती तो वहाँ जाके रंग लगाते? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, वो लगातार सीमाओं की निगहबानी कर रहे हैं। और वैसे भी जो आदर्श वाक्य है, जो ध्येय वाक्य है, वो यही है कि सीमा सुरक्षा और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा। और वैसे भी अगर SSB के डोमेन की बात करें तो नेपाल और भूटान दोनों ही बॉर्डर ऐसे हैं जो बॉर्डर काफ़ी हद तक फ्रेंडली माने जाते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ लोकल्स भी मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई, होली की राम राम। तो भाई, यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? हम लोग ईंटा पत्थर भट्टा का थोड़ा इधर उधर थोड़ा करते रह नीचे करते रहे। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, जंगल का पूरा डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, जंगली जानवर भी होंगे आसपास, डर लगता है या जवान साथ में तो कोई दिक्कत नहीं? जवान साथ में इतना डर तो है नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो जवान साथ में है, फ़िलहाल ठीक है सर। यहाँ अभी फ़िलहाल जवान जब से यहाँ आए तब से हमें कोई डर नहीं है सर। यहाँ डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। तो जवानों के साथ होली खेलेंगे भाई? हाँ जी साहब, फौजी साहब के साथ होली खेलेंगे हम लोग। फौजी साहब के साथ खेलो, आ जाओ भाई, फिर हमारे साथ, हमारे गैल भी होली खेल लो। तो ये हमारे साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई, आपका तो थार तो परिवार यहीं पर ही है। हाँ जी। लेकिन जो जवान है इनके तो बेचारों को दूर है, इनके लिए तो आप लोग ही परिवार है, ग्रामीण परिवार। हाँ, हम लोग ही इनका परिवार है। और जब से फौजी साहब लोग आए हैं, हमें और हमारे परिवार को कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। सुरक्षा की भावना। और वैसे ही मदद कर देते होंगे, किसी मेडिकल एड चाहिए होगी तो यहाँ पे ये सब चलते रहता है। हमें दवाइयों की जरूरत होती है तो हम फौजी साहब से मांग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भाई खैनी भी बना रहा है। भाई, होली वाली गुलाल गुलाल भी लाए हो? जी साहब, हम तो यहाँ काम करने आए हैं, साथ में रखे हैं गुलाल। और यहाँ फौजी लोग घूमते हैं तो हमको किसी प्रकार का यहाँ कोई खतरा डर नहीं लगता है। और एक हम सोचते हैं यहाँ पे भाई हमारे है, हमारी रक्षा में है, यहाँ से दूर है अपने घर परिवार से, तो हम वैसे ही परिवार की तरह भी सर इनको भी समझते हैं, परिवार की तरह से समझते हैं। और भाई लोगों के पास गुलाल भी है और हम चाहेंगे हमारे जवानों के साथ। भाई लोग, आप भी आ जाओ, होली की राम राम कर दो सारे जवानों को।
और यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टैक फॉर्मेशन अपनी कर्तव्यनिष्ठ होकर के कर्तव्यों को निभाते हुए माँ भारती के जवान भले ही फ्रेंडली बॉर्डर हो लेकिन पूरी तरीके से नज़र आते हैं। भाई जो हमारे ग्रामीण हैं हम चाहेंगे कि वो भी यहीं पर ही आए और थोड़ी हमारे साथ भी होली खेलें। ये लोग ईंट पत्थर वगैरह, क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पर उतना तरह से नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर भी की जाती है। रंगों के त्यौहार होली पर हम भारत की सीमाओं के करीब मौजूद हैं। हालांकि एसएसबी का जो डोमेन है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो या भूटान, काफ़ी हद तक सुरक्षित है, लेकिन यहाँ भी बॉर्डर में सुरक्षा की स्थापना के लिए बॉर्डर पेट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत हो जाती है। लिहाजा हम ऐसे ही घने जंगलों के अंदर मौजूद हैं। वो जंगल जहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं और ख़तरा सिर्फ उनसे नहीं है बल्कि अवैध रूप से घुसपैठ को भी रोकना है। चाहे अवैध रूप से किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो, उसमें मवेशी भी हो सकते हैं, उन्हें भी रोकना है। यही वजह है कि रंगों के त्यौहार में अपने परिवार को पीछे छोड़ करके मां भारती के ये जवान मुस्तैद है भारत की सुरक्षा के लिए। मैं चाहूंगा कि मैं जवान भी साथ चले। किसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है होली के इस मौके पर? वीडियो कॉल तो यहाँ जंगल के बीच में संभव भी नहीं होगा। नहीं सर, संभव नहीं है। घर की याद आती है, लेकिन हम तो जब छुट्टी जाते हैं तभी होली दीपावली सभी त्यौहार तभी मन पाते हैं सर। मतलब जब जाएंगे तभी दिया जलेगा, जब जाएंगे तभी फागुन के रंग। जी सर, ये भी समाज है, वहाँ भी समाज है, लेकिन अब इसे जो टोपी और बेल्टधारी हो गए तो ये समाज ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, एक परिवार वहाँ है, जवान साथ में आते रहे, चलते रहे आगे। भाई सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? AK-47 साथ में निगहबान पूरी तरह से आप चलते हुए बात कीजिए। हाँ जी। सबसे ज़्यादा बच्चों की याद आती है। छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के आते हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ के आए हैं, तो माँ बाप की तो याद आती है सर। तो परिवार को बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल सर, मिस करते हैं, लेकिन क्या करें, माँ भारती की सेवा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। माँ से बात हुई, पत्नी से बात हुई आज? जी अभी तो हुई है, थोड़ी सुबह बात हुई थी ड्यूटी से आने से पहले। तो ये है कि जब नेटवर्क मिलेगा तब बात होगी, जब नेटवर्क नहीं मिलेगा तो बात नहीं हो पाएगी। भाई जब जाएंगे तभी परिवार के साथ होली, वरना ये देश का परिवार। जी, ये जब जैसे घर में जाएंगे तभी हमारा त्यौहार चालू हो जाता है। ऐसे जहाँ यहाँ मिलजुल कर शाम को होली मनाएंगे। तो होली में क्या खास होगा इस बार जब पहुंचेंगे अपने बॉर्डर आउटपोस्ट पे? तो गुंजिया होगी, सब कुछ होगा जी, पूरा इंतजाम कर रखा होगा। तो पूरा इंतजाम किया गया होगा। और पीछे देखिए किस तरीके से जो जवान हैं उनके पास AK-47 है, उनके पास इंसाज राइफ़ल है, और इसी तरीके से ये लगातार अपनी बॉर्डर पेट्रोलिंग को भी पूरी तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ये वो जंगल का इलाका है जहाँ पर मवेशियों की तस्करी की जाती है। वो जंगल का इलाका है जहाँ पे जंगली जानवर, सांप हो सकते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास बूट्स हैं वो भी अलग तरह के हैं, जंगल बूट से कहा जाता है, ताकि अगर कोई सांप लगभग 1 फुट आधे फुट तक काटने की कोशिश करे तो 6 इंच तक उसे रोका जा सके। होली खेलेंगे तो ये है माँ भारती के जवान, और ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसे हम पहला गांव कहते हैं, भारत का पहला गांव। क्योंकि जब मोदी सरकार आई, अमित शाह आए, तो उन्होंने कहा कि आखिरी गांव नहीं, चाहे वो माणा हो या कोई भी गांव, पहला गांव होना चाहिए। और इनके पास गुलाल है, हम चाहेंगे कि गुलाल भाई लोगों को लगाएं, और हम भी भाई लोगों के साथ होली खेलते हैं। तो एक परिवार है गाँव देहात में, एक परिवार है इस जंगल के अंदर हमारे जवानों को होली खेलते हुए। तो हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो जंगल के बीच में भी होली के रंग हमें मिल गए, और वो भी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, और ये खुशी है। भाई कितनी बार मुलाकात हो जाती है भाई लोगों से? होती रहती है? हाँ, होती रहती है। हम यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं, अपनी गाय भैंस को खाना खिलाने के लिए, चराने के लिए। तो गाय भैंस मवेशियों से लेकर इंसान सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। जब से यहाँ पर SSB आया, हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अब बल्कि ये भी है कि यहाँ से हॉस्पिटल वगैरह बहुत दूर है यहाँ से। हमारे घर में गांव में तो कोई सांप काट लेता हो तो भी फायदा होगा? हाँ, हमने के व्यवस्था करे नहीं जान, आवे नहीं जान, मदद करे नहीं जान। हाँ, मदद करते हैं। तो देखिए एक रंग होते हैं जब हम जाते हैं कोबरा में, या फिर जब हम नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जाते हैं, और ये रंग है खुशहाली के, ये रंग है होली के। होली के रंग हमने आपको बॉर्डर पेट्रोलिंग में दिखाए, जंगल के बीच में दिखाए, और अब आपको बेस कैंप भी लेके चलेंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट भी लेके चलेंगे, और वहाँ पे दिखाएंगे किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उत्सव है होली के महापर्व में। तो लगातार बने रहिए। उत्सव का माहौल है, रंगों का त्यौहार है। तो न्यू भी भारतीय जवानों के साथ SSB के कैंप पहुंचा है, और यहाँ पर होली का त्यौहार मना रहा है, रंगों का उत्सव मना रहा है। हमारे साथ मैडम क्या नाम हुआ आपका?
जी, मेरा नाम पल्लवी दुबे है और हम पल्लवी जी, कुछ शायरी आपने कहा था कि होली पे सुनाएंगे हमें इससे पहले, तो एक बार होली की शायरी हो जाए, फिर छोटी बच्ची इंतजार कर रही है, उसका कार्यक्रम भी देखेंगे। बिल्कुल, हम आपको शायरी भी सुनाएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे अपनी, हमारी और हमारे फौज की। स्नेह रंग में रंग सको तो, स्नेह रंग में प्रेम रंग को मिला सको तो होली है। स्नेह रंग में प्रेम रंग को मिला सको तो होली है। प्रीत गुलाल से सबके मन को रंग सको तो होली है। बिल्कुल, रंग सको तो होली है। और होली का अर्थ है मथुरा वृंदावन, होली का अर्थ है कृष्ण की लीलाएं और राधा रानी की बातें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।